गीता ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन के सत्र में प्रवेश करते हैं। आप सब गीता सुनने आए हैं। पहली बात तो यह है कि ये एक शास्त्र है संपूर्ण, और उसकी चर्चा क्रमशः संपूर्णता के साथ शास्त्र की मर्यादा के साथ ही होगी। इसलिए जो कल कह दिया गया उसका संबंध आज से है, और पूरे 30 दिन के सारे व्याख्यान जो लगभग 100 घंटों के होंगे वो कुल मिलाकर 1 यूनिट होंगे। हर पहले व्याख्यान का अगले व्याख्यान से संबंध होगा। इसलिए अच्छा हो कि श्रोता भी उसी दृष्टि से कि श्रीमद् भगवद गीता हमें समझनी है, उसका स्वाध्याय करना है, पूरी पूरी सुननी है, इस दृष्टि से आवें। नारायण कल मंगलाचरण के साथ साथ बहुत सारी बातें जो आध्यात्मिक भूमिका की दृष्टि से आपसे कही गई हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय का वही हेतु है, और इस दृष्टि से हम आप सबका भी अभिन्न निमित्तोपादान कारण, निमित्त और उपादान, ध्यान देना, कारण 2 तरह के होते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, और कुम्हार मिट्टी से घड़े को बनाता है तो कुम्हार उसका निमित्त कारण है। इस जगत का उपादान कारण भी परमात्मा है और निमित्त कारण भी परमात्मा है। परमात्मा ही मिट्टी है, परमात्मा ही कुम्हार है, तो इसका मतलब यह है जगत भी परमात्मा स्वरूप ही है। बहुत लोग ये मानते हैं कि वेदांती लोग जगत को झूठ कहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। वेदांत जगत को झूठ नहीं कहता, वेदांत जगत को सत्य कहता है। हाँ, झूठ और सच ये दोनों ही इस जगत में हैं। जहां झूठ और सच दोनों हो उसे मिथ्या कहते हैं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह भी वेदांत ही कहता है। इसलिए परम सकारात्मक चिंतन, जहां आप आनंद से बाग बाग हो जाएं, वह चिंतन हमारी अध्यात्म विद्या में है। आप सब वही श्रवण करने आए हो। सुनोगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई और उसे कुछ श्रोताओं ने सुनी, तो सबसे पहले उन श्रोताओं का चिंतन हम कर लें कि श्रीमद् भगवद गीता किस किस श्रोता ने सुनी। एक साथ जब भगवान ने सुनाई तो उस समय अर्जुन ने ही नहीं सुनी,
कुछ और भी श्रोता साथ साथ थे जिन्होंने उस गीता को सुना। उन सब का चिंतन भी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं भी श्रोता बनकर यहाँ बैठे हैं। तो जो श्रीमद् भगवत गीता के प्रामाणिक श्रोता हैं, उनका यदि हम चिंतन करेंगे तो हम अपने श्रोतापने को भी परिभाषित कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्रोता अर्जुन है। ध्यान दें, अर्जुन में क्या है? अर्जुन पहले यदि उसके नाम की दृष्टि से देखें तो वो सरल है। ऋजुत्वात् अर्जुन, जो ऋजु है वही अर्जुन है। आप कभी चित्रकूट गए हों या और भी कई जगह अर्जुन के वृक्ष आपने देखे होंगे। तो जो अर्जुन का वृक्ष होता है उसका तना एकदम चिकना सपाट होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई खरोंच नहीं होती, किसी प्रकार की कोई पपड़ी नहीं होती, बड़ा एक रस रहता है। ऐसे ही अर्जुन बड़ा सरल है। अब जरा ध्यान देना बंधुओं माताओं, जो पहला श्रोता है जिसने गीता को प्रकट किया, जिसके कारण गीता हमारे आप सबके बीच में है। भगवान गीता देना चाहते थे हम सबको, लेकिन पात्र माध्यम कौन बना? अर्जुन बना। अर्जुन की पहली विशेषता उसकी सरलता। अब आप कहोगे सरलता तो बहुत कठिन है, और कठिन है भी, लेकिन सरल शब्द का अर्थ क्या होता है? सरल, सरल, सरल माने, अब क्या कहूं सरल माने? सरल माने जो एकदम जस का तस है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। सरल 15 दिन का बच्चा भी होता है, 6 महीने का शिशु भी सरल होता है, छोटा बालक भी सरल होता है। सरल, सरल माने जैसे भीतर हैं वैसे बाहर। सरल माने न छल है न कपट है। सरल माने एक रास्ता, एक रस है। अब ये सरलता तुम्हें लगता है कि अरे ये तो बड़ी कठिन है, लेकिन जरा ध्यान देना, कल के श्रोता जो यहां बैठे होंगे, कल मैंने आपको जिस मास्टर की के द्वारा यहां पर साक्षात अनुभव करवाया परमात्मा सत्ता का, परमात्मा चैतन्य का, वो क्या थी? आपके व्यक्तित्व में शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, हृदय है। ये 5 घटक तुम्हारे व्यक्तित्व के हैं, ये तुम सभी जानते हो। कल हमने क्या किया? इन 5 को थोड़ा समझा करके इनको एक लय करने का प्रयास किया। और जब आपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, इन 5 को एक लय करके सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस श्लोक का वाचन किया, इसका उच्चारण किया, इसे बोले, तो आपको दिव्य अनुभूति हुई और ऐसा लगा कि वास्तव में आपके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। ये सरलता है। सरलता माने जस का तस होना, सरलता माने स्वस्थ होना। आपकी सरलता कहीं भी लोच खाती है और बीमारी बन जाती है। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द का भी क्या अर्थ होता है? स्वस्थ, स्वा में स्थित होना, जो जहां जैसे है उसको वहां वैसे होना, जो जहां जैसे होकर जिसे जो करना चाहिए उसको वहां वैसे होकर वो करना, यही तो स्वस्थ होना है। आपकी आंख देखती है, आप आंख से बेखबर रहते हो, आपके कान सुनते हैं,
आप कानों से बेखबर रहते हो। कान अपनी जगह रहकर अपना काम कर रहा है, आपको कान से कुछ लेना देना नहीं। कान से पढ़ते हुए शब्द आपके मन से स्पर्श होते हैं, एक स्पंदन देते हैं, आपकी बुद्धि उन शब्दों का अर्थ समझती है और ग्रहण करती है। लेकिन आपके कान में कहीं फुंसी हो जाए तो एकदम आपको तकलीफ होगी, और कान पर यदि ध्यान ले जाना पड़ा तो आपको लगेगा कि आप बीमार हो गए। जरा ध्यान दें। तो चूंकि कान आपका एक यंत्र है, इंद्रियां यंत्र हैं, मन यंत्र है, आपके टूल्स हैं, करण है, इसीलिए उसको करण बोलते हैं। तो वो जो कर रहे हैं, जो उनसे करना है वो करना है, लेकिन ध्यान कहीं और है। जैसे ये माइक, ये यंत्र है। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे सिर्फ आपको सुनाने की दृष्टि है, आप सुने और मैं सुनाऊं और जो कहना चाहता हूं उसको कह पाऊं, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मैं कर रहा हूं। यदि मुझे माइक पर ध्यान देना पड़े कि ये माइक कैसा क्या कर रहा है, तो इसका मतलब माइक सिस्टम खराब है, बीमार है। तो ध्यान देना, सरलता, सरलता माने आपका ठीक ठीक स्वस्थ हो जाना। अब जैसे देखो, इसने अब इको सा शुरू हो गया, अब उधर ध्यान चला गया तो बाधा पड़ी। सरलता माने हम जस के तस हों, हम जस के तस हों। अब कितना सरल है सरल होना, लेकिन आप सरल नहीं हो पाते। आपको लगता है यदि हम झूठ न बोलेंगे तो हमारा काम न चलेगा। आपको लगता है यदि हम छल न करेंगे तो कहीं कोई हमें ठग न ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान देना, काम सच के बिना नहीं चलता। आप जब झूठ बोलते हो तो यदि उस झूठ से आपका काम चला तो किसी ने आपके उस झूठ को सच समझा, तब आपका काम चला। तो काम सच से चला, झूठ से नहीं चला। आपके झूठ को अगले ने सच समझा, तब आपका काम चला। तो काम किससे चला? सच से चला। ताकत किसकी है? सच की है। आपने अपना झूठ किसी के सामने सच की तरह प्रस्तुत किया, उसने आप पर विश्वास किया और आपके झूठ को सच मान लिया। तो ताकत सच की है, आपने समझा झूठ की ताकत है। और वह जो झूठ है अगले ने सच माना, और सच मान करके आपका उसने फायदा कर दिया। लेकिन आप कभी भी नहीं भूल सकते कि आप झूठ बोले हो, और आप अच्छी तरह से जानते हो जब आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ का आपके चित्त पर क्या असर पड़ता है, और जब आप सच बोलते हो तो उस सच का आपके चित्त पर क्या असर पड़ता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हो। अगले पर यदि झूठ का झूठ ही असर पड़ा तो आपके झूठ का कोई मूल्य नहीं है, और झूठ का वैसे भी कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो सत्य का ही होता है। लेकिन यदि अगले ने झूठ को झूठ ही जाना तो उसे कोई नुकसान नहीं, लेकिन तुम्हें नुकसान है। तुम कहोगे अगले ने सच जाना तो मुझे फायदा हो गया ना। सच जाना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, आपके झूठ को किसी ने सच जाना तो जो फायदा करवाया वो कैसा है? वो आध्यात्मिक है, आपको ईश्वर से ईश्वर मिल गया, या आपको कोई अमरौती मिल गई। जो कुछ मिला वो कोई भौतिक नाशवान कोई टुकड़ा होगा, वो कोई आपके इस्तेमाल की कोई ऐसी वस्तु होगी। लेकिन उस झूठ के कारण जो आपकी छाती सिकुड़ी, जो आप अपनी नजरों में गिरे, जो आपके अंदर तनाव आया, जो आपके अंदर जो आपका अस्तित्व है वो थोड़ा सा नकारात्मक हुआ, और आपको नहीं पता कि आपकी नकारात्मकता धीरे धीरे आपके अंदर के वास्तविक व्यक्तित्व को मारती जाती है। ध्यान देना, आप भूल रहे हो कि आप हाड़ मांस के बने हो। हाड़ मांस का तो आपका स्ट्रक्चर बना है, जो जड़ है। आपके इस हाड़ मांस के व्यक्तित्व के पीछे एक आपका वैचारिक व्यक्तित्व होता है, एक आपका भावात्मक व्यक्तित्व होता है, एक आपकी सूक्ष्म पर्सनालिटी होती है, एक सूक्ष्म व्यक्तित्व होता है। जब आप ऐसी गलतियां करते हो तो आप धीरे धीरे
बाहर से तो जिंदा रहते हो लेकिन अंदर से मर जाते हो। आपका वैचारिक व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, आपका भावात्मक व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है और आप केवल चलते फिरते दिखाई पड़ते हो। आप बड़े चतुर चालाक बनते हो लेकिन आपको नहीं पता यदि आपने अपने अंदर की सरलता को नष्ट कर दिया है तो आप कितने नुकसान में चले जाते हो। अर्जुन सरल है, सरल होने में कोई दिक्कत नहीं है, सरल होने में कोई परेशानी नहीं है। सरल होने के लिए किसी कॉलेज की कोई डिग्री नहीं चाहिए। परमात्मा ने आपको सरल बना करके भेजा है। कान खोल करके सुन लेना बंधुओं माताओं, परमात्मा ने तुम्हें पूर्ण शक्ति के साथ भेजा है। दुर्भाग्य ये है कि तुम परमात्मा की शक्ति को धीरे 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 खारिज करते चले जाते हो, छोटी करते चले जाते हो। इसीलिए शिशु पूर्ण होता है और ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है, तुम्हारा संग बढ़ता है, त्यों-त्यों वो अपूर्ण होता चला जाता है। और उसके बाद केवल 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 अध्यात्म विद्या, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जो सुनाने वाला हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो तुम्हें पुनः पूर्णत्व का संस्पर्श दे सके, तुम्हें पूर्णत्व का आनंद दे सके। कल मैंने एक बात कही थी कि मनुष्य शरीरधारी कोई भी व्यक्ति यदि अध्यात्म विद्या संपन्न नहीं होता, यदि वो अध्यात्म को नहीं पहचानता, तो उससे अधिक खतरनाक पशु इस धरती पर कोई दूसरा नहीं होगा। और आप तुम सब समझते हो, यहां हम आए हैं गीता सुनाने के लिए यहां, लेकिन हमको भी लोग शिकार की तरह देखते हैं। तुम्हारी दुनिया तो शिकार, सब एक दूसरे का शिकार जैसा कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। महाभारत में भी ऐसा ही था, ध्यान देना। पांडव धर्म के प्रतीक हैं, दुर्योधन दुशासन आदि मनमुखी धर्म के प्रतीक हैं या अधर्म के प्रतीक हैं, और वो शिकार करना चाहते हैं। बंधुओं माताओं, और अध्यात्म विद्या, जो मैं अध्यात्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप ये ना समझना अरे बाप रे, हम तो कह रहे थे गीता बड़ी कठिन है, ये तो अध्यात्म की बात करते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा ना। अध्यात्म विद्या का मतलब जरा समझ लो। अध्यात्म विद्या माने तुम्हारे जीवन की विद्या। अध्यात्म शरीर को बोलते हैं, ये जो तुम्हारा शरीर है यही अध्यात्म है। लेकिन ये अकेला इतना नहीं, ये शरीर अध्यात्म है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अध्यात्म है, इसके अंदर जो कारण शरीर है वो भी अध्यात्म है, उस कारण शरीर का प्रकाशक जो दृष्टा साक्षी चैतन्य है वह भी अध्यात्म है। डॉक्टर जिस एनाटॉमी को पढ़ते हैं वह केवल स्थूल शरीर की होती है, उसमें समग्रता जोड़ दो। आपके व्यक्तित्व में जो कुछ भी है कंप्लीट, वह सब का सब अध्यात्म है। ध्यान देना, इसलिए अध्यात्म विद्या जरूरी है। अध्यात्म विद्या माने तुम्हारे जीवन की विद्या, अध्यात्म विद्या माने अपने आप को पहचानने की विद्या, अध्यात्म विद्या माने जिसमें तुम ये जानो कि तुम्हारा स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, ये सब कैसे फंक्शन करते हैं, बाह्यकरण क्या है, अंतःकरण क्या है, इन सबको प्रकाशित करने वाला तुम्हारा आत्म चैतन्य क्या है, इन सब के से कैसे सृष्टि बन जाती, कैसे शरीर बन जाता, कैसे सब खेल चलता है, यह सब जानो। और यह जानना क्या तुम्हारे लिए नुकसानदायक है? ध्यान देना, यह जानोगे तो ही तो जी पाओगे आनंद से। एक गाड़ी का ड्राइवर केवल गाड़ी चलाना जानता है, स्टीयरिंग पकड़ना जानता है, और एक गाड़ी चलाना भी जानता है और गाड़ी का मिस्त्री भी है। बोलो, गाड़ी चलाने का मजा किसको आएगा? बोलो, जो केवल स्टीयरिंग पकड़ना जानता है और कुछ नहीं जानता, या जो गाड़ी चलाना भी बढ़िया जानता है और साथ साथ गाड़ी का मैकेनिज्म भी जानता है, उसका मिस्त्री भी है, तो किसको ज्यादा मजा आएगा? हैं? बोलो, जो मिस्त्री भी है। ये अध्यात्म विद्या तुम्हें तुम्हारा मिस्त्री बना देती है। इसलिए अध्यात्म विद्या बहुत जरूरी है, नौजवानों के लिए जरूरी है। ध्यान देना, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और मैंने जो कहा था आपसे, आगे और बहुत सारी बातें होंगी। मनुष्य का शरीर, मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में, फिलोसफी के एक प्रोफेसर मेरे सामने आ गए
उन्होंने कहा महाराज धर्म की आप क्या व्याख्या करेंगे? मैंने कहा सहज स्वाभाविक और लोक मांगलिक आचरण विधान ही धर्म है। उन्होंने कहा आप किसी शास्त्र की व्याख्या न बताएं, अपनी बताएं। तो जब मैंने सहज स्वाभाविक लोक मांगलिक आचरण विधान ही धर्म है ये मैंने बताया, उसी समय ये बात ध्यान में आई, मैंने उनसे कह दिया। उन्होंने कहा धर्म व्याख्या तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन यदि धर्म सहज और स्वाभाविक है तो हर युग में अधर्म क्यों बढ़ता है? ध्यान देना, इसकी व्याख्या हम और आगे पूर्णता से करेंगे, लेकिन अभी आप इतना सुन लो। उन्होंने जब कहा हर युग में अधर्म क्यों बढ़ता है, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा धर्म इसलिए बढ़ता है कि मैंने जो ये व्याख्या की है, ये परिभाषा की है, यह मनुष्य के लिए है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल शरीर धारण करके पैदा हो जाए, इतना ही उसके मनुष्य होने के लिए काफी नहीं है। कल भी मैंने इस बात पर संकेत किया था, उसे मनुष्य होने की साधना करनी पड़ती है। और मनुष्य होने की साधना, उसमें दो दिशाएं हैं। एक दिशा शरीर की है, बॉडी कॉन्शियसनेस की है, और एक दिशा अध्यात्म की है जो अंतर्मुखता की है। एक बाहर का ताना बाना है, एक भीतर का ताना बाना है। पशु चूंकि नेचर के द्वारा कंट्रोल्ड है, वो केवल बाहर के ताने बाने में जीता है। हम भी बाहर के ताने बाने में जीते हैं, लेकिन बाहर के ताने बाने में जीते हुए यदि हम अंदर से जागे हुए हों, यदि हम अपने अंदर को पहचानते हुए हों, तो बाहर के ताने बाने को जीना फिर हमारा सच्चे अर्थों में जीना हो जाता है, और तभी हम मनुष्य हो सकते हैं। ध्यान देना, पशु केवल बॉडी कॉन्शियस हो सकता है, और मनुष्य बॉडी कॉन्शियस होने के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस भी हो सकता है। ध्यान देना, सेल्फ रियलाइज्ड भी हो सकता है, वो अपने आप को पहचान भी सकता है। अपने को पहचानना ये केवल 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 मनुष्य के हक में, और इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। अर्जुन सरल है, अपने को पहचानने के लिए भी सरल होना बहुत जरूरी है। याद रखना, इसीलिए विद्वानों को कभी आत्म साक्षात्कार नहीं होता, बहुत पढ़ाकुओं को भी कभी आत्म साक्षात्कार नहीं होता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या। ये प्रवचन, अब आप कहोगे तो आप तो प्रवचन कर रहे हो। अरे बाबा, मैं प्रवचन तो कर रहा हूं, लेकिन अकेला प्रवचन काफी नहीं है कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए। उस प्रवचन को सुनना होगा, उसको गुनना होगा, उसको जीना होगा। सुनो, समझो, जानो, जियो, ये याद रखो। सुनो, समझो, जानो और जियो। जब ये चारों बिंदु तुम्हारे जीवन में आएंगे, तब जाकर के इस प्रवचन का कुछ असर पड़ेगा। सुनो, समझो, जानो और जियो, ये चार सूत्र हैं। अर्जुन सरल है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो रोगी को बेहोश कर देता है। जैसे आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने जाते हो, डीजल लेने जाते हो, तो मीटर को जीरो कर देते हो, फिर अपना काम करते हो। ऐसे ही तुम्हें यदि परमात्मा की तरफ चलना है तो तुम्हें सरल होना पड़ेगा। सरल, और मजे की बात है, सरल होने में कोई कठिनाई नहीं है। सरल होने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, ये हो, वो हो, नेता, कोई भी हो, सरल सभी हो सकते हैं। अर्जुन सरल है। पहली बात, मैं समझता हूं ये बात आप विचार करोगे। छोटे बच्चे के साथ जब आप खेलते हो तो आपकी जटिलता खत्म हो जाती है। ध्यान देना, और ज्यों ही आप किसी उसमें आते हो तो ये बड़े जटिल हो जाते हो। सरल। इसके बाद आगे चलो तो अर्जुन सरल है, स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर जो कल मैंने बताया था, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, इन पांचों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। ध्यान देना बंधुओं, माताओं, आज हमारे परिवारों में ही झगड़ा नहीं है, देशों के बीच में, पार्टियों के बीच में ही झगड़ा नहीं है, हमारे अपने व्यक्तित्व में ही कितने टुकड़े हैं, ये आप सब अनुभव करते हो।
आपके अंदर ही कितने टुकड़े आप बैठे हो, आपके दिल में ही कितनी दरारें हैं, आपके अंदर ही लगता है जैसे नागफनी उगाया हो, जैसे कांटे कांटे हों, ये आप महसूस करते हो। आज जो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, यही कारण है। आज जो साथ साथ चलते हैं लेकिन हृदय नहीं मिल पाते, ध्यान देना, साथ चल रहे हैं, दोस्ती है, लेकिन एक दूसरे से सतर्क हैं, सावधान हैं, क्या है, क्या है? ये बीमारी का लक्षण है। अर्जुन स्वस्थ है, अर्जुन का शरीर, ध्यान देना, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय, ये सब एक यूनिट है, और ये एक यूनिट होना ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये एक यूनिट है, वो स्वस्थ है, उसके अंदर कोई झगड़ा नहीं है, उसका शरीर मन से नहीं झगड़ता, मन बुद्धि से नहीं झगड़ता, बुद्धि हृदय से नहीं झगड़ती। जैसा, ध्यान देना, जैसा शरीर है वैसा ही उसका मन है, और वैसी उसकी बुद्धि है, और वैसा ही उसका हृदय है। अभी आप जब पहले अध्याय में प्रवेश करोगे तो अर्जुन की ये खूबी आप समझोगे। ऐसा नहीं है कि वो सोचे कुछ सोचा मन ने और बुद्धि ने बगावत कर दिया, या बुद्धि ने कोई निर्णय लिया तो हृदय ने बगावत कर दिया। ऐसा नहीं है जैसा आजकल के लोगों के अंदर है। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, भावना कहीं जा रही है, विचार कहीं जा रहे हैं। ध्यान देना, अर्जुन पूर्ण स्वस्थ है। तीसरी बात, जब पूर्ण स्वस्थ है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो बेईमान नहीं हो सकता। ध्यान देना, बेईमानी भी बीमारी का ही लक्षण है। अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से और भक्ति से भरा है, तो यदि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति से भरा है तो फिर वह प्रेम और भक्ति उसकी सच्ची है। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, उसमें भी कोई दोहरापन नहीं है, उसमें भी कोई मिलावट नहीं है, उसमें भी कोई छल नहीं है। हे भगवान, आज इस देश में प्रेम के इतने गीत बजते हैं, लगता है जैसे सारा देश मोहब्बती कर रहा हो, लेकिन इस देश से जितना प्रेम विदा हुआ है, गोपियों के देश से प्रेम जितनी मात्रा में समाप्त हुआ है, वो सोच करके तकलीफ होती है। ध्यान देना बंधु और माता, अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करता है, श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता है, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रखता है। तो वो भक्ति कैसी है आप जरा देखो। जब महाभारत युद्ध तय हो गया, अब युद्ध होना है, सब समझौते हो चुके, कौरवों को समझाने के बड़े प्रयास हो चुके, दुर्योधन को समझाने का श्री कृष्ण भगवान ने भी प्रयास कर लिया, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आया। उसने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा, यदि लेना है तो युद्ध से ले लो। दरअसल बड़ी मजे की बात यह है कि जो बॉडी कॉन्शियस होता है, जो मनमुखी होता है, वो लठ की भाषा ही समझता है। ध्यान देना, कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि बातें तो समझदारों के लिए होती, बातें देहाभिमानियों के लिए नहीं होती। युद्ध की ठहर गई, उधर बड़े कुटिल लोग हैं, इधर सब धर्मनिष्ठ लोग। जरा ध्यान देना, ध्यान देना जरा। और एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं गीता सुनाने के लिए तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, और तुम भी गीता सुनने के लिए मत सुनना। जो केवल सुनने के लिए सुनता है, पढ़ने के लिए पढ़ता है, वो शास्त्र का और अपना स्वयं का दोनों का अपमान करता है। गीता में हमारे जीवन की कथा है, गीता में हमारी व्याख्या है। हम गीता सुने तो ऐसे सुने जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे मर्ज के बारे में बताता है, दवा बताता है, और फिर वो कैसे कैसे करना, जैसे हम ध्यान से सुनते हैं वैसे सुने। गीता जीने के लिए सुने, समझने और विद्वान होने के लिए या परीक्षा लेने के लिए उसका कोई लाभ नहीं है। इस भाव से गीता सुने। एक एक बात तुम्हारे जीवन की व्याख्या करने वाली है। नारायण, दुर्योधन आदि के यहां कितना छल है, कितनी चतुराई है, शकुनी कितनी अकल लगाता है, सोचते सोचते उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है। और इधर युधिष्ठिर आदि कैसे हैं, केवल एक धर्म की
सहजता है, धर्म का निर्णय है, धर्म को पकड़ा हुआ है। अब भाई जो धर्म कहता है हमें वही करना है। बोलो, वो कितने तनाव में हैं शब के शब, और ये इतनी परेशानी, इतने कष्ट होने के बाद भी, कष्ट है लेकिन इनको तनाव और दुख नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लेना। कष्ट अलग चीज है और दुख अलग चीज है। एक स्त्री को जब बच्चा होता है तो कष्ट होता है कि नहीं होता, लेकिन दुख भी होता है क्या? बोलो, दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जहां धर्म है वहां कष्ट हो सकता है लेकिन दुख नहीं हो सकता, तनाव नहीं हो सकता। युधिष्ठिर आदि सहज हैं, प्रसन्न हैं, कोई छल नहीं है, लेकिन उधर बड़े छल हैं। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, दुर्योधन से भगवान ने साफ साफ कह दिया कि दुर्योधन, तुम आज नहीं मान रहे हो, लेकिन उस दिन को याद करो जब तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी, तुम रणभूमि में पड़े करा रहे होगे और तुम्हारी माता गांधारी अपने सभी बच्चों के विनाश पर रोएगी। उस दिन को याद करो। इतनी बात कह दी भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे दुष्ट को समझाने से उल्टा असर पड़ता है। उसने कहा इसको बंदी बनाओ। तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और वहां से चले आए। शकुनी ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये श्री कृष्ण बहुत विचित्र है। इसके पास इस समय का सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी काट किसी के पास नहीं है। ध्यान देना जरा, सोचो इधर क्या सोचा जा रहा है और इधर क्या सोचा जा रहा है। तुम जब गीता सुन रहे हो तो ये ना सुनना तुम समझना कि गीता सुन रहे हो, तुम उसके साथ साथ, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर तुम अपने जीवन को पढ़ते जाओ। उधर वो निरंतर सोच रहे हैं हथियार के बारे में, युद्ध के बारे में, हारने के बारे में, जीतने के बारे में, और इधर ये क्या सोच रहे हैं? धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में, नीति के बारे में। भाई जो करना पड़ेगा करेंगे, जो है जो होगा करेंगे। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों का स्तर सोचने का जरा देखो, और उसका असर दोनों का जरा देखो। वो कितने तनाव में हैं और ये कितने सहज हैं। शकुनु ने कहा, ये तूने क्या किया? कृष्ण को नाराज नहीं करना था, जा अब उन्हें भोजन के लिए कहे। बड़ी विचित्र बात है बंधुओं माताओं, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और जो व्यक्ति अहंकार से प्रेरित जीवन जीता है, उसमें जमीर नहीं होता। वो कितनी बार अपनी हत्या करता है। मेरे शब्दों को नोट करते जाना, कितनी बार अपनी हत्या करता है। दूसरे उसे नुकसान पहुंचाएं तो वो विफर जाता है, लेकिन वो स्वयं अपना कितनी बार अपमान करता है, ये वो कभी काउंट नहीं कर पाता। नारायण, अभी अभी उसने श्री कृष्ण की उपेक्षा की है, लेकिन जब शकुनी ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? ये श्री कृष्ण बड़े काम का है, इसके पास सुदर्शन चक्र है। तो दुर्योधन पहुंच गया, मेरे यहां भोजन करने चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, जहां इच्छा ना हो वहां या तो बहुत भूख लगी हो, प्राणों पर आ बने, तो जाकर के भोजन कर लेना चाहिए। नहीं कि चल भाई किसी तरह से प्राण बचाना है, या फिर कहीं बड़ा प्रेम हो तो भोजन करना चाहिए, या तो कहीं बड़ा भारी सहजाग्रह हो तो भोजन करना चाहिए। दुर्योधन, न तो मैं भूख से मर रहा हूं और न तुम शुद्ध प्रेम